द पावर ऑफ नाउ। एक विस्तृत समीक्षा, ये लेखक परिचय। इस पुस्तक के लेखक एकहार्ट टोले जर्मनी में जन्मे और बाद में कनाडा में बसे। उन्होंने 1997 में यह पुस्तक प्रकाशित की और धीरे धीरे यह एक स्पिरिचुअल क्लासिक और जब यह आध्यात्मिक ग्रंथ बन गई। ओपरा विनफ्री ने इसे अपने शो पर सुझाया था, जिससे यह विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई। पुस्तक का मुख्य संदेश इस किताब का मूल संदेश है। सच्ची शांति और खुशी केवल अभी, यानी वर्तमान क्षण में ही मिल सकती है। अतीत, पास्ट और भविष्य, फ्यूचर में जीने से मन में दुख, चिंता और तनाव पैदा होता है। लेकिन अगर हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना सीख लें तो हमें आंतरिक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। प्रमुख विचार, की कॉन्सेप्ट्स। 1. वर्तमान क्षण की शक्ति। अधिकतर लोग अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। असली जीवन केवल अब में है। जब हम पूरी जागरूकता, अवेयरनेस के साथ वर्तमान को जीते हैं, तभी हम सच में जीवित होते हैं। 2. मन और अहंकार, ईगो का जाल। हमारा मन लगातार विचार पैदा करता रहता है। अहंकार, ईगो, हमें मैं, मेरा और मेरे साथ क्या होगा जैसी चिंताओं में उलझाए रखता है। जब हम अपने विचारों को पहचानना और उनसे अलग होना सीखते हैं, तभी हमें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। 3. दर्द शरीर, पेन बॉडी। टोले कहते हैं कि हर इंसान अपने अंदर एक पेन बॉडी, यानी दुख और पीड़ा का ऊर्जा क्षेत्र लिए हुए है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो यह पेन बॉडी सक्रिय हो जाता है। इसे शांत करने का तरीका है बिना जजमेंट के वर्तमान क्षण को स्वीकार करना। 4. समर्पण, सरेंडर। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखें। वर्तमान को पूरी तरह अपनाना ही समर्पण है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि उस क्षण को बिना प्रतिरोध स्वीकार करना है। 5. आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब हम अपने विचारों से परे जाकर शुद्ध चेतना का अनुभव करते हैं, तब हम जागृत हो जाते हैं। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। किताब की खासियतें, सरल और गहरी भाषा में आध्यात्मिक ज्ञान। हर अध्याय में सवाल जवाब, Q&A के माध्यम से स्पष्टता। पढ़ते समय खुद के जीवन पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से जूझ रहे लोगों के लिए बेहद उपयोगी। कमजोरियां, जिन लोगों को आध्यात्मिक या ध्यान, मेडिटेशन में रुचि नहीं है, उन्हें यह किताब थोड़ी जटिल और दोहरावदार लग सकती है। यह व्यावहारिक सुझावों से ज्यादा आध्यात्मिक मार्गदर्शन देती है। पाठकों पर प्रभाव। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद व्यक्ति सीखता है कि अतीत को लेकर पछताना और भविष्य को लेकर डरना छोड़ना चाहिए। हर पल को पूर्ण जागरूकता से जीना ही असली जीवन है। बाहरी परिस्थितियां वो नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक चेतना का हमारी खुशी का स्रोत है।